तो आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट्स। अब बेसिक कंसेप्ट्स का क्या मतलब होता है? बेसिक कंसेप्ट्स का मतलब कि वो टर्म्स या फिर वो बातें जो आपको नेशनल इनकम पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनकम। तो इनकम हमारी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहली होती है फैक्टर इनकम और दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? तो फैक्टर इनकम जो होती है ये अर्न्ड इनकम होती है। कैसी इनकम? अर्न्ड इनकम। अर्न्ड इनकम का मतलब कुछ भी नहीं होता। अर्न्ड इनकम का मतलब ये होता है जो हमने कमाई है, मतलब जिसके लिए हमने बदले में सर्विस दी है, जिनको हम प्रोडक्टिव सर्विसेज कहते हैं। तो ऐसी इनकम जिनको हमने मेहनत करके कमाया है, जिसके बदले में हमने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं, अगर ऐसी इनकम है तो उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है कि फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर इनकम, उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो अनअर्न्ड इनकम होती है। इसका मतलब जो हमने नहीं कमाई है। नहीं कमाई का मतलब कि मान लीजिए कि आपको कोई गिफ्ट मिल गया किसी से पैसों के रूप में, या आपको कहीं से डोनेशन मिली, या किसी तरीके की चैरिटी है। ऐसी इनकम जिसको कमाया ना गया हो लेकिन फिर भी आ गई हो किसी तरीके से, ऐसी इनकम को ट्रांसफर इनकम बोला जाता है। ये अनअर्न्ड होती है, मतलब इनको कमाया नहीं गया, और ऐसी इनकम जो नेशनल ट्रांसफर इनकम होती है, इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। दूसरी बात, ये बाइलेटरल होती है फैक्टर इनकम। बाइलेटरल का मतलब क्या? कि इसमें एक तरफ से सर्विसेज जा रही हैं और दूसरी तरफ से इनकम आ रहा है। मतलब इसमें दो एक्सपेक्ट हैं, एक तरफ से पहले आप काम करेंगे, दूसरी तरफ से फिर आपको सर्विसेज मिलेंगी। ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल होती है। यूनिलेटरल का क्या मतलब हुआ? कि इसमें कोई भी सर्विस आपने अपनी तरफ से नहीं दी, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से इनकम आ रही है। इसमें जो फ्लो हो रहा है वो एक तरफ से हो रहा है, इसमें जो फ्लो हो रहा है वो दोनों तरफ से हो रहा है। इसीलिए इसको बाइलेटरल कहते हैं और इसको यूनिलेटरल कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रांसफर इनकम होती है उसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है करंट ट्रांसफर और एक होती है कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर कौन से ट्रांसफर्स होते हैं? जिनमें एक व्यक्ति जो ट्रांसफर कर रहा है अपनी इनकम, वो अपनी रेगुलर इनकम में से अगर ट्रांसफर देता है, या फिर अपनी जो नॉर्मल इनकम होती है उसमें से कुछ अपना डोनेट कर रहा है या फिर चैरिटी कर रहा है, उसको हम करंट ट्रांसफर बोलते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि कई बार गवर्नमेंट जो होती है अपनी इनकम में से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है और पेंशन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। जो कंपनीज होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो भी अपनी नॉर्मल इनकम में से अपने एम्प्लॉइज को पेंशन वगैरह कई बार प्रोवाइड करवाते हैं। और एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपनी इनकम में से किसी को गिफ्ट दे रहा है, ये भी करंट ट्रांसफर में आएगा। दूसरा ट्रांसफर होता है कैपिटल ट्रांसफर। ये ऐसे ट्रांसफर होते हैं जो नॉर्मल इनकम, रेगुलर इनकम से तो नहीं दिए जाते, अपनी सेविंग से पुरानी, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट से, या फिर अपनी वेल्थ से दिए जाते हैं। इनको हम कैपिटल ट्रांसफर कहते हैं। इनमें क्या हो सकता है? इनमें अगर आप इनमें कैपिटल गेन टैक्स दिए जा सकते हैं, इनमें वॉर डैमेजेस दिए जाते हैं, इस तरीके की चीजें इसमें दी जा सकती हैं। और आपको याद रखना है करंट ट्रांसफर में जब जो डोनर होता है या जो देने वाला होता है, वो जब पैसे देता है, तो जो रेसिपिएंट होता है, जिसको पैसे मिलते हैं, कौन? रेसिपिएंट, जिसको पैसे मिलते हैं, ये इसकी इनकम बन जाती है। क्या बन जाती है? इनकम। मतलब इससे अगर इन तरीकों से पैसा अगर रेसिपिएंट के पास आता है तो वो उसको अपनी एज अ इनकम यूज करता है। जबकि कैपिटल जो ट्रांसफर होते हैं, इसमें ये रेसिपिएंट इसको एज अ इन्वेस्टमेंट यूज करता है, इसीलिए इसको कैपिटल ट्रांसफर भी बोला जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट में अब आता है स्टॉक और फ्लो। क्या होता है स्टॉक और क्या होता है फ्लो? तो स्टॉक में आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए किसी के पास एक दुकान है, कपड़ों की दुकान है, और उसके पास एक कहीं दुकान से हटके, शोरूम से हटके एक गोदाम है। वहां पे उसके पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं? कि इसके पास ये कपड़ों का स्टॉक है। क्या है? स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी चीज की क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं तो उसको स्टॉक कहते हैं। तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जांपल, कि जब हमने उस दुकान का स्टॉक कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो उसका स्टॉक हो सकता है 11 बजे कुछ और हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है 1000 यूनिट्स उसके पास जो है साड़ियां रखी हो, तो वो उस टाइम का स्टॉक हो गया 11 बजे का। अब हम मान लेते हैं कि 1 बजे अगले दिन
उसका जो स्टॉक है वो चेंज हो गया, तो 1 बजे का स्टॉक अलग है, अगले घंटे उसका स्टॉक चेंज हो गया तो 2 बजे का स्टॉक अलग है। इसका मतलब जो स्टॉक होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे नापा जाता है, और स्टॉक किसी भी चीज की क्वांटिटी को कहते हैं एक टाइम पे कि उस चीज की क्वांटिटी कितनी है। इसी एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि आपकी टंकी पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पानी भरा हुआ है। हो सकता है 10 बजे जो पानी है आपकी टंकी में वो अलग हो, लेकिन उसके बाद पानी आ गया तो 11 बजे उसमें पानी का जो स्टॉक है वो चेंज हो जाए। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी चीज की क्वांटिटी को देखना हम स्टॉक कहते हैं। इसी में बैंक में मनी हो सकती है, बैंक में मनी चेंज होती रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है उसका स्टॉक अलग हो, और अगर हम किसी और पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करेंगे तो वो अलग हो। इसी तरीके से गोडाउन में या फिर गोदाम में सामान हो सकता है, इसी तरीके से जो सड़कें वगैरह हो सकती हैं, या फिर किसी भी चीज का डिस्टेंस हो सकता है कि अभी तो ये सड़क इतनी लंबी है, लेकिन हो सकता है इसको आगे और बना दिया गया तो आगे आने वाले टाइम में ये सड़क इतनी लंबी हो जाएगी। अच्छा, आपको याद रखना है कि जो स्टॉक होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे नापा जाता है, तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हम इसको नाप रहे हैं उस टाइम पे ये चेंज नहीं होगा। ये आगे हो सकता है चेंज हो जाए, पहले इससे कुछ और था, लेकिन जिस टाइम हम इसको मेजर करेंगे उस समय ये चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम इसको स्टैटिक कहते हैं। दूसरी बात, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होगी। टाइम डायमेंशन का मतलब कि हम इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं, मतलब इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं नापेंगे। हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का या फिर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का स्टॉक बता दो। स्टॉक हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि फ्लो क्या होते हैं। अब देखिए, जैसे स्टॉक था जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करके किसी चीज की क्वांटिटी देखते थे, फ्लो उससे अलग होता है। फ्लो का मतलब कि अब हम पर्टिकुलर टाइम नहीं लेंगे, हम एक लंबा पीरियड लेंगे कि इस समय से लेकर के इस समय तक का। फॉर एग्जांपल, एक दिन से लेकर के अगले दूसरे दिन तक का, इसमें घंटे महीने आप जो चाहे वो ले सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फ्लो जो होगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, ना कि पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाता है। कंपैरिजन के लिए अगर आप स्टॉक को 11 बजे मेजर करेंगे तो फ्लो को आप देखेंगे कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का फ्लो कितना था। आप स्टॉक को अगर मेजर करेंगे कि आज का स्टॉक कितना है, तो आप फ्लो में देखेंगे कि मुझे एक हफ्ते का फ्लो जो है वो बता दो। तो फ्लो एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ना कि पर्टिकुलर टाइम पे। अब ये जो होता है डायनेमिक होता है नेचर में, मतलब जो फ्लो होता है ये चेंज होता रहता है, ये कभी स्टैटिक नहीं रहता, मतलब ये कम होता रहेगा और ज्यादा भी होता रहेगा। और इसमें टाइम डायमेंशन होती है। टाइम डायमेंशन का मतलब वही है कि हम इसको पीरियड ऑफ टाइम में नापते हैं कि इस समय से लेकर के इस समय तक का फ्लो जो है हमें पता करना है, ना कि स्टॉक की तरह। अब इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे रिवर में पानी जो होता है वो फ्लो करता रहता है, ये आप एग्जांपल में समझ सकते हैं कि ये कभी भी स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होता जा रहा है लगातार। तो जो नदी में जो पानी है वो फ्लो है, ना कि स्टॉक है। हालांकि वाटर जो आपकी टंकी में था, पानी जो आपकी टंकी में था वो स्टॉक था। अगर हम मनी जो है, अपने पैसे जो है वो बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर ट्रांसफर करें, फिर निकाल रहे हैं, इस तरीके से आ रहा है और जा रहा है, हमारे अकाउंट में पैसा कम हो रहा है और बढ़ भी रहा है, इसको हम फ्लो बोलेंगे, ना कि स्टॉक बोलेंगे। और ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाएगा। जैसे कि आज आपके अकाउंट में पैसा कितना है, तो अगर आपने वो चेक करा तो वो स्टॉक हो गया, लेकिन फ्लो जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि एक हफ्ते में आपने कितना पैसा निकाला और कितना पैसा उसमें डाल दिया। इस चीज को आप फ्लो करेंगे। इसी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकते हैं, और इसी में स्पीड होती है। एक गाड़ी में आप चल रहे हैं, तो जब आप चलते हैं तो कभी भी वो एक स्पीड पे नहीं चलती है, वो कम होती रहती है और ज्यादा होती रहती है। इस चीज को भी हम फ्लो कहेंगे।